अपनी यात्राओं के दौरान एक बार श्री गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी के साथ रामेश्वरम जा पहुँचे। छायादार वृक्ष देखकर गुरु जी ने विश्राम करने के लिए वहीं अपना डेरा लगा लिया। तभी अचानक जोरदार अंधेरी चलने लगी। बड़े बड़े पेड़ अपनी जड़ों से अलग होकर उड़ने लगे। पशु पक्षी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। तूफान का यह भयानक रूप देखकर भाई मर्दाना जी डर के मारे अपना मुंह ढककर जमीन पर लेट गए और बोले, गुरुजी, ये हम किस उजाड़ बियाबान में आ गए हैं। ऐसा तूफान तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, और ये जो अंधेरी है लगता है हम जीवों को लेने आई है। गुरुजी ने कहा, मर्दाने, तू क्यों घबराता है? वाहेगुरु कह। आखिर कुछ समय तक तूफान थम गया, पर तभी उन्हें अपने पास एक बहुत बड़ा राक्षस आता दिखाई दिया, जिसका रूप बड़ा भयानक था और आकार किसी पहाड़ जैसा विशालकाय था। उसे देखकर भाई मर्दाना जी और भी डर गए और बोले, इस अंधेरी से तो हम बच गए, इस बला से कौन बचाएगा? देखते ही देखते उस राक्षस ने अग्नि का रूप बनाकर चारों तरफ आग लगा दी। हर तरफ धुआं उठता देख भाई मर्दाना जी डर के मारे मुंह ढककर बड़बड़ाने लगे, गुरुजी, अब हम नहीं बचते। गुरुजी बोले, मर्दाने, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। उस राक्षस ने तभी चारों तरफ काली घटा बनाकर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। आकाश से ओले बरसने लगे, पर गुरुजी और भाई मर्दाना जी को वे ओले छू भी ना सके। गुरुजी ने कहा, मर्दाने, तू रबाब बजा, तेरा डर खत्म हो जाएगा। और गुरुजी शब्द का उच्चारण करने लगे, जिसका भाव ये था कि मनमुख लोग प्रभु से नहीं डरते, वे जीवों को बड़ा दुख देते हैं, उन्हें यमों का डर सदा बना रहता है, जबकि गुरुमुख केवल वाहेगुरु को ही जीवन देने वाला और मारने वाला समझते हैं। गुरुमुखों को केवल एक प्रभु का ही आसरा होता है, पर जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग दूसरे जीवों को मारकर खाते हैं, उनकी भूख तो लगातार बढ़ती जाती है। गुरुजी ने भाई मर्दाने से कहा, तू वाहेगुरु का नाम जपता रह, क्योंकि वाहेगुरु जपने वालों का तो यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते हैं कि वह राक्षस गुरुजी की सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। वह यह देखकर बड़ा हैरान हुआ कि इतने वार करने के बावजूद भी वह गुरुजी का बाल भी बांका न कर सका। उसे समझते देर न लगी कि ये तो कोई खुदा का नूर है। वह उसी वक्त मनुष्य रूप में गुरुजी के सामने प्रकट हुआ। उस राक्षस ने अपने एक हाथ से अपनी जीभ पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से अपना लिंग पकड़ा था। वह बिल्कुल नग्न था। उसने गुरुजी को नमस्कार की और बोला, मेरी बेअदबी क्षमा करना गुरुदेव, मैं पहले आपकी महिमा नहीं जानता था, अब मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। गुरुजी बोले, हे परमेश्वर के प्यारे, तू कौन है और नग्न अवस्था में क्यों आया है? वह बोला, मेरा नाम कलयुग है, मुझे परमेश्वर की दरगाह से कुछ अधिकार मिले हैं। अब से मेरा कलयुग का समा आरंभ होता है। मैं सभी जीवों पर राज करूंगा। इसीलिए हे सतगुरु जी, आप मुझ पर अपनी सदा कृपा बनाए रखना। इस नग्न अवस्था में मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि परमेश्वर के हुक्म अनुसार जीवों को दो स्वादों में लगा दूंगा। एक हाथ से जीभ पकड़ने का अर्थ है मेरे राज में लोग खाने पीने के स्वादों में मस्त रहेंगे। दूसरे हाथ से लिंग पकड़ने का भाव है कि लोग सारा जीवन काम वासना में ग्रसित रहेंगे। इस तरह दोनों स्वादों में लगकर सारा जीवन बर्बाद करेंगे, प्रभु नाम भूल जाएंगे। गुरुजी बोले, हे कलयुग, तेरा सारे संसार में प्रभाव तो वरत ही रहा है, फिर तो मेरे पास छल कपट करने क्यों आया? आपको परमेश्वर ने संसार में लोगों को भक्ति के साथ जोड़ने के लिए भेजा है, जबकि मुझे परमेश्वर ने लोगों को भक्ति से तोड़कर पाप कर्मों में जोड़ने के लिए भेजा है। इस प्रकार आप मेरे उद्देश्य में बाधा डाल रहे हैं, सो मैंने सोचा कि मैं आपको डरा धमकाकर अपने प्रभाव में लाने का यत्न करूं, जिसमें मैं सफल ना हो सका।
गुरुजी ने कलयुग से पूछा, तू अपने लक्षण बता, कलयुग के समय तेरा कैसा राज होगा, तेरी सेना कैसी होगी। तब कलयुग ने कहा, मेरे राज में महापुरुष भी पापों से बच ना पाएंगे। गुरु लोगों के घर घर शिक्षा देने जाएंगे। शास्त्रों वेदों को कोई नहीं मानेगा। गुरु अपनी अपनी पूजा करवाएंगे। काजी रिश्वत लेकर झूठे फैसले करेंगे। जोगी तो होंगे पर उनके पास जोग की जुगत नहीं होगी। इसीलिए मैंने अपना भयानक रूप धारण करके कलयुग के लोगों की बिगड़ी शक्ल पेश की है। मेरे राज में भूख, प्यास, निद्रा, आलस, दुष्टता, दुराचार, पाप और चोरी जैसे कर्मों से कोई विरला जीव ही बच पाएगा। गुणी व्यक्तियों का निरादर होगा। सच बोलने वाला मूर्ख कहलाएगा। चाहे धनी मूर्ख हो, वह गुणवान कहलाएगा। बड़े बड़े राजाओं के साथ उसकी मित्रता होगी। ज्ञानी और सच बोलने वालों को गरीबी मिलेगी। यही निरंकार ने मुझे करने का हुक्म दिया है। कलयुग ने गुरुजी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, मेरी सेना का सबसे बड़ा शूरवीर झूठ है जो सबके साथ चलता है। राजा मोह है, सेनापति हिंसा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, अहंकार और आलस मेरी सेना के महान योद्धे हैं। मेरे राज में जो जीव मेरी सेना से लड़कर विजय प्राप्त करेगा, केवल उसे ही प्रभु के दर पर स्थान मिलेगा। इतने वचन कहकर फिर कलयुग ने गुरुजी के आगे विनती की कि हे गुरुजी, आप मेरी भेंटें स्वीकार करें और मेरा उद्देश्य पूरा करने में सहायक हों। इतना सुनकर गुरुजी ने कहा कि हम इस संसार में कोई पदार्थ लेने नहीं आए। तेरी भेंटें लेकर हमें क्या करना है। फिर गुरुजी बोले, अच्छा बताओ तुम मुझे कौन सी भेंटें देना चाहते हो। तब कलयुग ने कहा, मेरी 4 प्रकार की भेंटें हैं। पहली भेंट हीरे मोती से जड़ित और सुगंधित पदार्थों से लदे हुए सुंदर मकान। दूसरी भेंट रिद्धियां सिद्धियां जिनके प्रभाव से लोग आपके सेवक बन जाएंगे। तीसरी भेंट माया धन। चौथी भेंट चक्रवर्ती राजपाट, जिससे आप सबके ऊपर अपना राज स्थापित कर पाएंगे। इतना सुनकर गुरुजी बोले, हमें तेरी एक भी भेंट नहीं चाहिए। इन सब पदार्थों से तो हम अपने करतार को भूल जाएंगे। गुरुजी बोले, हे कलयुग, तू अपने राज में और क्या क्या करेगा। कलयुग बोला, मैं सारी दुनिया के कर्म भ्रष्ट करूंगा और किसी को भी पवित्र नहीं रहने दूंगा। पिता पुत्र का, सास बहू का झगड़ा करवाऊंगा। सारे जीव विषय विकारों में फंसकर माया के पीछे दौड़ेंगे। जब कलयुग ने अपने राज की ऐसी दुर्दशा गुरुजी को सुनाई तो गुरुजी ने कहा, हे कलयुग, तू प्राणियों को जो पापों में बर्बाद करने लगा है, इन सब पापों का हिसाब किताब तुझे आखिर निरंकार को देना होगा, जिसके लिए तू हमारे हवाले किया जाएगा। आखिर हमने ही तो तेरे से हिसाब लेना है। ऐसे वचन सुनकर कलयुग डर गया और बोला, हे गुरुदेव, मुझे आप में और निरंकार में कोई अंतर नहीं लगता। आप ही तो निरंकार का रूप हो, इसलिए आप मेरी भेंटें स्वीकार करके मुझे बख्श लो। गुरुजी बोले, ठीक है, जब हम चौथा अवतार धारण करके संसार में आएंगे तब तेरी एक भेंट माया धन स्वीकार करेंगे, और जब हम 10वां अवतार धारण करेंगे तब तेरी बाकी सारी भेंटें स्वीकार कर लेंगे। पर बदले में कलयुग तुम्हें मेरा एक वचन मानना पड़ेगा। तब गुरुजी ने कहा, तुम मेरे सिखों पर अपना जोर नहीं चलाओगे। जहाँ शब्द कीर्तन होगा, गुरु की संगत होगी, उधर नहीं जाओगे, बल्कि संगतों के जहाँ जोड़े पड़े होंगे तुम्हें जोड़ों में बैठना होगा, और जब कड़ा प्रसाद बांटा जाएगा तब तुम वहाँ से प्रसाद लोगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। इस प्रकार गुरुजी ने उसे वचन देते हुए कहा कि पिछले युगों में आयु लंबी होने के कारण जीव बहुत जप तप करके फल प्राप्त करते थे, और अब तेरे राज में थोड़ा जप करके ही जीवों के सब कार्य सिद्ध होंगे। इस तरह एक घड़ी सिमरन करके मनुष्य मुक्ति प्राप्त करेगा। इतने वचन सुनकर कलयुग गुरु नानक देव जी को माथा टेककर संसार में रमता गया। पहले 3 गुरुओं ने माया को हाथ नहीं लगाया। गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी और गुरु अमरदास जी ने माया को हाथ नहीं लगाया। वे माया से दूर रहे।
फिर गुरु नानक देव जी की चौथी जोत श्री गुरु रामदास जी के रूप में आकर हरमंदिर साहिब के निर्माण के लिए कलयुग से माया की भेंट स्वीकार की थी। जब गुरु नानक देव जी ने 10वीं जोत श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के रूप में अवतार लिया, तब उन्होंने कलयुग से बाकी तीनों भेंटें स्वीकार करके अपने सिखों में बांट दी। इसीलिए गुरु का सिख आपको कभी भीख मांगता नजर नहीं आएगा। अपने सिख पर गुरु की पूरी रहमत होने के कारण सिख कम्युनिटी रिच होने के बावजूद सबके लिए लॉयल और हेल्पफुल है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।